हमें समझने वाली चीज़ ये है कि ये 2019 को जब मंजर आम पे आई वायरस वुहान से, जब इसका स्विच हुआ हॉर्सशू बैट से ह्यूमन को, तो उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही हो रही है। और ये एक बहुत बड़े साइज की आरएनए वायरियन है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी 39,000 म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, यानी कि इसमें जो म्यूटेशंस आने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में या पहले, वो 39,000 है। तो ये जो भी वायरस होगी और आरएनए होगी और वो रैपिडली डिवाइड करेगी, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी आएंगी उसके आरएनए में और म्यूटेशंस भी आएंगी। तो जाहिर है कि अभी पहले हमारा यूके जो वेरिएंट था B117, अभी तक वो बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन वही है पाकिस्तान में। और अब साउथ अफ्रीकन, लैम्डा, अल्फ़ा, डेल्टा, ये सब हैं। डेल्टा जो वेरिएंट की बात आप कर रहे हैं, जिसको हम इंडियन कहते हैं वेरिएंट या डबल म्यूटेंट कहते हैं स्ट्रेन, इसमें 12 म्यूटेशंस हैं और कुछ तकरीबन 9 के करीब वेरिएशंस हैं इसके आरएनए में जो मौजूद हैं। और इसकी वजह से इसका लगाव बहुत ज़्यादा हो गया एक इंसान से दूसरे को लगने के। जो उसकी क़ुव्वत है वायरस की, वो तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। और वो बच्चों को और इमैच्योर जो सेल्स होते हैं जहाँ पे जाके अटैच होती है बच्चों में, वो भी अटैच हो पाती है। दूसरा, इसमें वायरुलेंस भी ज़्यादा है क्योंकि ये डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करती है, गले को या नाक को इतना नहीं अफेक्ट करती। और उसमें लंग के डैमेज के चांसेस यानी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट बढ़ा देती है। अभी तक क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो कैंसाइनो था, चाहे ZF2001 है, तो अभी तक जो हम इसका NGS नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग से एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी तक जो वैक्सीन भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनमें सेंसिटिविटी है। डेफिनेटली थोड़ी सी उसकी इफेक्टिविटी कम हुई है, लेकिन इतनी है कि वो अभी इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ मैं ये वार्न करता चलूँ कि कोई दुनिया की वैक्सीन, चाहे वो फाइजर है, चाहे मॉडर्ना है, चाहे मैसेंजर RNA है, या कोई, वो 100% तो इफेक्टिव कोई भी नहीं है। मैक्सिमम जो इफेक्टिवनेस है वो 70% से लेके 90-93% तक है। अब इफेक्टिवनेस जो ज़्यादा है, जो 100% इफेक्टिवनेस है, वो ये है कि अगर आप बीमार होंगे भी, आप उन अनफॉर्चुनेट लोगों में हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और वो बीमार हो गए, तो आपको मोर्टेलिटी का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल और ख़त्म हो जाएगा। और आपको लंग डैमेज का भी चांस ख़त्म हो जाएगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ा है, और ये फ़ायदा कायम है इस वक्त इन वैक्सीन से जितनी भी हमने लगवाई हैं। इसलिए जैसे वड़ैस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो टारगेट होता है वो 75 to 80% आबादी नहीं, पूरी दुनिया में, इट्स ए ग्लोबल फिनोमिनन, पूरी दुनिया से इसको रुखसत करेंगे तो ये रुखसत होगी, वरना अमीर मुल्कों से ये रुखसत भी हो गई तो गरीब मुल्कों में रह गई, तो ये वापस फिर वहाँ पे आउटब्रेक्स करती रहेगी। इन वैक्सीन वर्ल्ड हम कहते हैं कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो इसलिए हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, अपना हिस्सा डालने के लिए 80% पाकिस्तानी जो 16 करोड़ लोग बनते हैं उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हम बहुत पीछे हैं, उसको एक्सेलरेट हर तरीके से करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि अगर आप नादरा की सर्विसेज डिनाई कर दें या सैलरीज डिनाई कर दें तो ये इतनी कोई बढ़ेगी। हमें लोगों का जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं यही करना है कि उनका माइंडसेट बदलना है, उनके मिसकंसेप्शंस, अवेयरनेस क्रिएट भी करनी है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी आपने बात की कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और वैक्सीन भी डिफरेंट है, तो क्या हर वेरिएंट के लिए डिफरेंट वैक्सीन करवानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। फिलहाल एविडेंस यही है कि जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो WHO ने अप्रूव की हैं या हमारी यूनिवर्सिटी ने, अभी हम ZF2001 पे काम कर रहे हैं जो ट्रिपल डोज वैक्सीन है, उसका मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव है इन तमाम वेरिएंट्स पे जितने भी अभी आए हैं। वो तो 100% इफेक्टिव है। बाकी भी वो क्योंकि ट्रिपल डोज है और बिल्कुल लेटेस्ट वैक्सीन वो है। इसी तरह बहुत सारी नई पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन हैं, जर्मनी डेवलप कर रहा है, वो भी इफेक्टिव हैं। लेकिन जो पुरानी वैक्सीन हैं जिनको हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, वो भी इफेक्टिव हैं इस चीज़ में कि आपको बीमारी से शायद वो ना रोक पाएं, लेकिन सीरियस डिजीज से रोक पाएंगी, विच मीन्स कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। तो यही बहुत बड़ा एक बोनस है जो आपको मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी बच रही है। थोड़ी बहुत अगर बीमारी, नज़ला ज़ुकाम हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है।
डॉक्टर साहब, ये ट्रिपल डोज वैक्सीन जो है ये किसके ताउन से बना रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये 100% इसका जो एफिकेसी रेट है? देखिए, अभी इसका इंटरम रिलीज हम कुछ तकरीबन 19,000 लोगों में हमने ट्रायल किया है पाकिस्तान में, और अभी हमने रिलीज नहीं किया। मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में हम इसको इंशाल्लाह रिलीज कर देंगे। इंटरम रिलीज में ये देखा गया है कि ये वैक्सीन एनहुई की है कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये सेल बेस्ड वैक्सीन है। ये फ़र्क है बाकियों में से, और इसमें हैमस्टर ओवरी को लेके उसको प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन नहीं है, ना ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। इट्स अ टोटली न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन। तो इसकी कैपेसिटी होगी कि हर किस्म के वेरिएंट को कैटर कर सके? इस वक्त तक जितने देखें, वो ये कहना तो इम्पॉसिबल है कि फ्यूचर में जो इसमें म्यूटेशन आनी है या व्यूरेशन, ये आप याद रखें म्यूटेट कर रहा है। 6 to 7 ईयर्स ये आती रहनी है, वेरिएशंस भी और म्यूटेशंस भी। इनको सिर्फ सकते हैं हम, दुआ कर सकते हैं, हम नहीं रोक सकते इनकी म्यूटेशंस को। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब ये ज्यादा म्यूटेट करने से पहले हम इसको एरेडिकेट कर दें। दैट इज द रेस अगेंस्ट टाइम, कि आप जितनी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे और इसको हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देंगे, देन इसको चांस नहीं देंगे कि म्यूटेट करे, क्योंकि ये रुखसत हो चुकी होगी। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने कैनसाइनो, साइनोवैक या साइनोफार्म, ज्यादातर लोगों ने चूंकि ये वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लिया, वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड है, तो इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता जो शरह अमवात है वो उतनी नहीं होगी जितनी माजी में थी। अगरचे बीमारी फैलेगी भी, लेकिन शरह अमवात जो है कंट्रोल रहेगी। लेकिन मैं यहाँ वड़ैच साहब आपको ये बता दूं कि जो हमारा मुशाहिदा है क्लिनिकल सेंस है, इसमें स्टडी कोई नहीं है। वो ये है कि ओवर द टाइम इम्यूनिटी फॉल होती है, और हमारा ख्याल है कि 6 महीने लगाने के बाद हमें दोबारा बूस्टर चाहिए होगा। इनफैक्ट फाइजर ने FDA को अप्रोच किया है कि हमें एक 3rd डोज लगाने की इजाज़त दी जाए। जो जिसका कैनसाइनो का आपने जिक्र किया, इसमें 29,000 लोगों का हमने ट्रायल किया था, और इसको 75% इफेक्टिव पाया था बीमारी टोटली रोकने में। 100% इफेक्टिव पाया था सीरियस बीमारी रोकने में। तो अभी इस वक्त क्योंकि हमें 6 माह हो गए हैं उस ट्रायल को किए हुए, तो कल से हम इसका एक, क्योंकि अडेप्टिव डिज़ाइन था, हमने अडेप्ट कर लिया है, इसका डिज़ाइन मैंने मॉडिफाई कर दिया है, और अब उस डिज़ाइन से हम एक 2nd डोज लगा रहे हैं। तो वी आर कन्वर्टिंग दिस कैंसाइनो विच इज अ सिंगल डोज वैक्सीन आफ्टर 6 months into 2 doses, बिकॉज हम फील ये कर रहे हैं कि ओवर द टाइम इम्यूनिटी फॉल होती है, तो मे बी 6 months के बाद एक एक्स्ट्रा डोज देने से बहुत सारी जिंदगियां भी बच जाएं और बहुत सारे लोग बीमारी से भी ऑल टुगेदर। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, चीनी वैक्सीन या जो भी अवेलेबल थी लगवा ली, अब बैरून मुल्क जाना है, उनको एस्ट्राजेनेका लगवानी पड़ रही है, या उनको फाइजर लगवानी पड़ रही है, या मॉडर्ना लगवानी पड़ रही है। तो अब ये तो उनकी ये मजबूरी है जो उन मुल्कों के कवानीन को उन पर अमल करते हुए उनको लगवानी पड़ रही है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन लोगों को लगवानी पड़ रही है। देखें, ये इसका कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है साइंटिफिक एट ऑल कि मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं। अभी ये तजर्बा है, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको बताना चाहिए कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये सेफ है या नहीं है। देखें, जहां तक ये है कि इनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और जो वैक्सीन पासपोर्ट है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, ये हमारे सफारती तल्लुकात का और हमारे जो प्रेशर है ऑन WHO वो मिसिंग है। ये WHO का काम है। देखें, चाइनीज़ वैक्सीन्स को इसलिए डिसरिप्यूट में डाला जाता है कि अमेरिका चाहता है कि वो इंफीरियरिटी उनको शो करे, नॉन इंफीरियरिटी नहीं शो करे, अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करे, चाहे वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर, और दूसरा वो तो शुरू से ही आपको पता है ट्रंप के ज़माने से ही चाइनीज़ वैक्सीन के इन्होंने खुद वैक्सीन वायरस बना दी, खुद ये कर दिया वो कर दिया। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना। हम क्योंकि वन ऑफ द स्टेट्स हैं जो मेंबर हैं WHO के और उनको फंड्स देते हैं, तो हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेंस कराएं उन वैक्सीन की जो WHO ने खुद अप्रूव की है। कैंसाइनो, साइनोवैक, साइनोफार्म, ये तमाम WHO अप्रूव्ड हैं। तो WHO की अप्रूवल का फायदा क्या हुआ कि अगर कुछ मुल्क जो अपनी वैक्सीन के अलावा कहेंगे कल को पाकिस्तान वैक्सीन बना ले, तो क्या हम ये कहेंगे कि जी बाकी मुल्कों की वैक्सीन लगे हुए हमारे मुल्क में नहीं आ सकते?
तो ये तो देखें इंटरनेशनल एजेंसी है, ये तो वीकनेस है WHO की, और उनका दरवाजा खोलना चाहिए और हमें उनको कहना चाहिए कि वो हमारे पैसेंजर्स को, हमारी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करें। जब उन्होंने कंप्लाई किया है हमारे लोगों ने और उनकी अप्रूव्ड वैक्सीन हमने लगवाई हैं, तो फिर उस अप्रूवल का फायदा क्या अगर हम उनको बार बार सब्जेक्ट करें। कल को कोई और मुल्क है, सऊदी अरेबिया है, वो कुछ और कह रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें रेगुलेटरी एक ही है जो इंटरनेशनली रेगुलेटर है हेल्थ में, वो WHO है। उसकी अप्रूवल काफी होनी चाहिए। अगर वो उससे अप्रूव्ड वैक्सीन आपने लगाई है तो दैट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड एवरीवेयर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन इसका जवाब दे दीजिएगा। मुझे बताइएगा, इसमें भी आपने बात की है कि जो किनसाइनो वगैरह जिन लोगों को लग रही है वो हम शायद उनको सेकंड डोज भी लगवाएं, तो क्या ये भी पॉसिबल है? क्योंकि कुछ जो वैक्सीन हैं वो कहा गया था कि वो 1 डोज है, 1 शॉट वैक्सीन हैं, तो क्या वो भी उसमें भी हम देख सकते हैं कि शायद सेकंड डोज लगे, या जिनकी सेकंड है उनकी थर्ड भी लगे? हाँ, दो वैक्सीन हैं जो सिंगल डोज क्लेम करती थी, एक तो कैंसाइनो और दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसके साथ ऑब्वियसली क्लॉटिंग का कॉम्प्लिकेशन आई। तो क्योंकि हमने तो ट्रायल अपनी यूनिवर्सिटी में 29,000 वॉलंटियर्स का कैंसाइनो पे किया, तो हम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपके जरिए सबको बता सकता हूँ जो हमारे वॉलंटियर्स है कि उनको हम वॉलंटियरिंग फी भी दोबारा दे रहे हैं, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी दोबारा ले रहे हैं, और उनको एक एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट हम डोज लगा रहे हैं उनके फायदे के लिए। जाहिर है हमारी स्टडी में अडेप्ट किया है हमने, हमें जवाब आ जाएगा कि 2 डोजेस से कितनी, 1 डोज से कितनी प्रोटेक्शन थी और 2 से कितनी है। जाहिर है ये स्टडी अभी 1.5-2 साल चलती रहेगी फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, तो हम आपसे रिजल्ट शेयर कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा क्लिनिकल परसेप्शन ये है कि ओवर द टाइम इम्यूनिटी फॉल होती है। शुरू में आपकी मैक्सिमम इम्यूनिटी आती है डेढ़ माह बाद या 2 माह बाद। और यहाँ मैं ये भी बता दूं, इम्यूनिटी डजंट मीन कि आप एंटीबॉडी टेस्ट कराते फिरें। आप वैक्सीन तो फ्री लगवा रहे हैं, आपने चांदी की हुई है लेबोरेटरीज की कि हर बंदा कहता है एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज करानी है, वो 5-6 हज़ार रुपए का टेस्ट है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड, बिकॉज एंटीबॉडीज की एब्सेंस डज नॉट मीन कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस डजंट मीन आप प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन 2 किस्म की इम्यूनिटी है, एक बी सेल मीडिएटेड है, इनेट इम्यूनिटी, इमीडिएट इम्यूनिटी, वो मेजरेबल है, वो आप एंटीबॉडी कराते हैं, IgG IgM वगैरह। लेकिन जो असल इम्यूनिटी है वो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो तो आप मेजर कर ही नहीं सकते लैब में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे भी टेस्ट करवाया जाए एंटीबॉडीज टेस्ट।